ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानंदने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यश प्रभु। तो इसका रिगार्डिंग जैसे लास्ट वाला जो श्लोक था ना, वी आर रेनाउंसिंग एक्टिविटीज बट एट द सेम टाइम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। इसके लिए एक प्रभुपाद का एक स्टोरी आता है। मतलब प्रभुपाद ऐसे मरकट वैराग्य बताते हैं स्टोरी में। जैसे जैसे मान लीजिए कोई सन्यासी ऐसे जंगल में जाके रह रहा है। मतलब मरकट मतलब होता है बंदर। जैसे कोई किसी ने अपने सारे जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज को रेनाउंस कर दिया और जंगल में चला गया, और वहां पर जाके ऐसे भगवान का भजन और साधना ये सब चीजों में नहीं लग रहा है। तो प्रभुपाद उसको ऐसा मरकट मतलब एक बंदर से कंपेयर करते हैं। जैसे बंदर भी जंगल में रह के सब कुछ मतलब रेनस जैसा रहता है जंगल में, जो भी फल वल मिलता है सब खा लिए इस तरह से। या जैसे कि कपड़े तक नहीं पहनता बंदर, इस तरह से। तो लेकिन ऐसा सन्यास को बहुत ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जंगल में बंदर है, बंदर की तो जंगल में कई सारी गर्लफ्रेंड भी होंगी, अलग अलग तरह के सेंसुअल डिजायर भी कर रहा है, ऐसे एंजॉय कर रहा है। तो सेम अगर ऐसा मतलब कोई सन्यासी क्या है पोजीशन, कोई व्यक्ति अगर सन्यास ऑर्डर में जाता है विदाउट प्रॉपर डिटैचमेंट, तो उसको जस्ट कंपेयर करते हैं ऐसे बंदर से ही। क्योंकि कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है ना। तो एक ये भी एनालॉजी है। अब आगे देखते हैं। कोई कौन पढ़ेगा प्रभु? हाँ, हम पढ़ते हैं। ओके। योग युक्तो विशुद्धात्मा योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि न लिप्यते। Translation: One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, in dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. यस प्रभु। तो जैसा हमने इसमें भी देखा था ना, आई थिंक थर्ड थर्ड चैप्टर में देखा था, तो वही यहाँ पर काफी मिलता जुलता वहां पर भी श्लोक था। जब हमने पढ़ा था ना कि प्रिटेंडर के बारे में, मिथ्याचारी का, तो फिर उसके नेक्स्ट श्लोक ही था कि जो मतलब हु tries to actively participate like that, who tries to control his senses, genuinely practice, इस तरह से करके था ना। तो सेम चीज यहाँ भी ऐसे रिपीट की जा रही है। भगवान कह रहे हैं कि मतलब जो सिंसियरली ट्राई करता है, प्रयास करता है कंट्रोल करने का अपने माइंड सेंसेस ये सब चीजों को, वो इज अ प्योर सोल, मतलब जो शुद्ध आत्मा हो रहा, मतलब इस कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन आ रहा है। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज वेरी डियर टू एवरीवन, इवन एवरीवन इज डियर टू हिम। क्योंकि अब देखिए, अब अंदर से जब ये काम क्रोध लोभ ये सब चीजें खत्म हो गया है, तो हम नेचुरली बाकी लोगों से द्वेष घृणा ये सब चीजें नहीं करेंगे। इवन अगर मान लीजिए किसी का माइंड कंट्रोल है, तो बाकी जो उसके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे प्रोमिसेस जो होते हैं किसी भी संबंध में, वो सब चीजें बहुत एक्टिवली बहुत रिस्पॉन्सिबली लेगा। जैसे आप देखिए कई लोग, मतलब हम लोग के आसपास ही देखेंगे, दिखेंगे कि कई सारे लोग हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, बातचीत सब कुछ में अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ आदतें खराब है। वेदर इट इज ड्रिंकिंग और इस तरह से टेकिंग इंटॉक्सिकेशन, इस कारण से वो बातें भी अच्छी करेंगे, इवन प्रॉमिस भी अच्छा करेंगे, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ऑन द अदर एंड, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, उनका तो सेंसेस मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंसियरली साधना कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज कंट्रोल में आएगा। तो इस तरह से वो
बाकी लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। ठीक है ब्रो। मतलब जैसे लास्ट पॉइंट फिर दिया है, थ्रू ऑलवेज वर्किंग सच अ मैन इज नेवर एंटेंगल्ड, कि क्योंकि सभी चीजों को ऐसे इक्वेनिमिटी रहती है, उसके अंदर न्यूट्रलिटी रहती है। इस कारण से संसार के मतलब जो भी बंधन है माया में, इस तरह से फंसते नहीं है ऐसे लोग। परपट पढ़ लीजिए। One who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. This is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna. Just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree, he knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. But because one works in Krishna consciousness is servant to all, he is very dear to everyone. And because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled. And because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed on Krishna, there is no chance of his being deviated from Krishna. Nor is there a chance that he will engage in his senses in matters other than the service of the Lord. He does not like to hear anything except topics related to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. Therefore, his senses are controlled. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone. One may ask, why then was Arjuna offensive in battle to others? Wasn't he in Krishna consciousness? Arjuna was only superficially offensive because he has already been explained in the second chapter. All the assembled persons on the battlefield would continue to live individually, as the soul cannot be slain. So spiritually, no one was killed on the battlefield of Kurukshetra. Only their dresses were changed by the order of Krishna, who was personally present. Therefore, Arjuna, while fighting on battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Such a person is never entangled in the reactions of work. यस ब्रो। और देखिए एक और एनालॉजी आती है इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये मतलब इसमें दो एनालॉजी दी जाती है श्लोक के रिगार्डिंग। एक होता है ट्री का एनालॉजी होते हैं। सबसे पहले जैसे है कि ट्री का एनालॉजी, ट्री में क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन चाहे कि हम ट्री को नर्चर करा जाए, ट्री को मतलब न्यूट्रिशन दिया जाए, पानी दिया जाए, तो पानी देने का एक एक तरीका बोल सकते हैं कि बोले हर हर जाके हर ब्रांच हर ट्री और इस तरह से मतलब हर ब्रांच हर लीफ को ऐसे जाके इंडिविजुअली सबको पानी दिया जाए। दैट इज वेरी टीडियस प्रोसेस, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं कि ट्री पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा, नर्चर उसको हो जाएगा। तो बेस्ट क्या होगा, ट्री की रूट्स में पानी दे दिया जाए, उससे ऑटोमेटिकली पूरा ट्री मतलब वो फुलफिल हो जाएगा, उसको पूरे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। सेकेंड एनालॉजी इसमें है इसका ह्यूमन बॉडी का। जैसे मान लीजिए हमको सेटिस्फाइड होना है, भोजन करना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम भोजन करेंगे। या मान लीजिए हैंड अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है कि मैं सेपरेट एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भोजन खुद से लेना चाहता हूँ, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सीधी बात है, बेस्ट क्या है, अगर मतलब भोजन पेट में चला जाए, स्टमक को मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी को मिल जाएगी। तो सिमिलरली कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ऐसे ही होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं। इवन जैसे इंडिविजुअल हमको बहुत सारे डेमिगॉड्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे देखिए मान लीजिए जैसे हम सन से, सूर्य देव से सनलाइट लेते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो हमको बिल भेज देता है हर महीने, बोले आपका इतना इतना रुपया हुआ है। लेकिन सन सन ने तो कभी ऐसा बिल नहीं दिया। या मान लीजिए हम इसमें हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लिए, तो वो तो तुरंत बिल बना देते हैं।
और इतना सारा हम फ्री ऑक्सीजन ले रहे हैं। सिमिलर विथ वाटर एंड अदर रिसोर्सेज है। तो आप लोगों को क्या लगता है प्रभु, इसका कभी हिसाब नहीं देना पड़ेगा, ये सब फ्री में मिल रहा है? नहीं प्रभु, ये इसका इसको ऋण बोलते हैं ना। ऋण है, अच्छा, लोन बोल रहे हैं। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं प्रभु, थोड़ा फिर रिपीट करिएगा। मतलब ये सब के प्रति भी हम लोग का एक ऋण रहता है ना प्रभु। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ऑल्दो अभी अभी हमको नहीं चुकाना पड़ रहा है, लेकिन बाद में हिसाब सब कुछ होगा, क्या क्या हमने कंज्यूम किया है। सबका बिल देखा जाता है। ये भागवतम में आता है ये वाला पॉइंट। तो इस ऐसे अभी इतना सारा बताइए ऋण हो जा रहा है, लोन है हमारे ऊपर। अभी इतना सारा लोन तो ऐसे चुकाना पॉसिबल नहीं है ना, अगर हम इतने सारे डेमी गॉड्स हैं इधर, 33 करोड़ बोलते हैं डेमी गॉड्स है। तो इतने सारे डेमी गॉड्स को सेटिस्फाई कर पाना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट है प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैंट हरे कृष्णा एंड satisfy everyone. That is the root. ओके, ठीक है प्रभु, क्लियर है पॉइंट। जी ब्रो। यस प्रभु। प्रतीक प्रभु आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो बड़ा श्लोक है, दो लोग पढ़ सकते हैं इसे तो। ठीक है, अरुदीप प्रभु आप पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। ओके। नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यान् श्रवण जिग्राहं जिग्रहन् पश्यन् शर्वन् शप्रंशन् सॉरी, ये क्या है प्रभु जी? प्रसन्न, इस प्रसन्न। पश्यन् शर्वन् पश्यन् जिग्राहन्। हाँ, फिर आगे है अस्नन गच्छन स्वप्न स्ववन श्वसन। आसन गच्छन् श्वपन् श्रवन् शवसन। हम्म। प्रलपन विसर्जन ग्रहण प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिषन अपि उन्मिशन निमिषन अपि उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु हाँ वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। यस, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। Now the translation. A person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, and about, and sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. यस प्रभु। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन और कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है। तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन भी वो चीजों को सब कुछ देखता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो इनर्ट हो गए हैं या मतलब मैड हो गए हैं। वो भी उनके सब चीजें सामने से रहेगा, लेकिन अंदर से इतना कंट्रोल आ जाता है, इतना डिटैचमेंट आ जाता है। जैसे इसको एक गौतम बुद्ध की स्टोरी से हम समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मतलब किसी गांव में एक महिला के पीछे कुछ लोग भाग रहे थे, और भागते भागते वो महिला मतलब गौतम बुद्ध के सामने से निकली। ठीक है प्रभु, सामने से निकली वो महिला ऐसे निकल के चली गई। गौतम बुद्ध जा रहे थे आराम से अपना मतलब ऐसे ध्यान में कुछ। तो गांव वाले आके पूछ रहे हैं उसको
कि बोले वो सामने से जो महिला निकली है वो कहाँ गई, बताइए आप। तो गौतम बुद्ध का जवाब ये होता है इसमें, कहते हैं कि मेरे सामने से कोई महिला नहीं दिखी है। कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो सामने से आपके निकली, हम भी देखें कहीं वो भाग के जा रही महिला। और वो लोग कहते हैं गांव वाले कि अरे वो महिला तो मतलब नग्न थी, नेक्ड थी, तभी आपने नहीं देखा। तो गौतम बुद्ध का जवाब होता है इसमें कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि तब तो और मैंने नहीं देखा, मैंने तो कब का ये चीज छोड़ दिया है देखना। तो आप स्टोरी से समझ पा रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। कुछ पॉइंट्स बताइए प्रभु, क्या आप लोग लर्निंग वाइज से। गौतम बुद्ध का क्या आंसर था प्रभु जी? फिर से रिपीट मतलब कर जब दीजिए। वो गांव वालों ने बोला उनको कि जो महिला जा रही थी वो नग्न थी, नेक्ड थी, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया ये सब देखना। क्लियर हुआ अभी क्या? जी प्रभु जी। मतलब इस श्लोक और जो स्टोरी है उसमें आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या हो रहा है? जी मतलब पॉइंट्स बताइए। जी वो बस से जी काम नहीं चल पा रहा। रिलेट नहीं कर पाए थोड़ा, मतलब ऐसे दोनों समझ में आया हाँ आपने जो हाँ। एग्जाम्पल, लेकिन वो इससे रिलेट थोड़ा। मेरे को ऐसा अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है। गौतम बुद्ध ने देखा, ठीक है, लेकिन उस हाँ उनके दिल में या फिर उनके माइंड में कुछ हलचल नहीं है। जैसे हम कुछ देखते हैं, हमारे माइंड में कुछ हलचल होती है, उनके माइंड में हाँ ऐसे हाँ जैसे कुछ हलचल नहीं हो, हाँ एज ए नॉर्मल चाहते हैं। हाँ। मतलब आंसर आप देखिए ना, गौतम बुद्ध ने कहा है कि तब तो मैंने बहुत पहले ही देखना छोड़ दिया है। मतलब इसका मतलब वो जब गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ तब से उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी है सर। जैसे आप लोग स्टोरी पता होगा बैकग्राउंड की, जैसे गौतम बुद्ध मतलब जो राजा के जो पुत्र थे तो काफी वो ऐश्वर्य और इसमें रहते थे, भोग में। ठीक है, थोड़ा सा प्रतीक प्रभु आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है, वो वही कि मतलब वो जैसे ही एनलाइटमेंट की जर्नी उनका शुरू हुआ था तब से ही सेंस ग्रेटिफिकेशन उनके लिए और मायने ही नहीं रखते थे, वो कब का छोड़ चुके थे वो सब चीज़। यस। ओके। मतलब इसलिए इस यस यस प्रभु क्या बोल रहे हैं? इसलिए मतलब उनको इफेक्ट ही नहीं किया लोगों की बातें कि वो महिला नग्न जा रही थी, मतलब उनका ब्रेन का भी कुछ मतलब इम्पल्स रिएक्शन नहीं था उस चीज का। मतलब वो इतने स्थिर हो चुके थे अपने बुद्धि में कि वो उनको विचलित भी नहीं कर पाए वो महिला। ओके। ओके प्रभु। तो ठीक है आपका सही है, अच्छा आंसर है। तो क्या वो मतलब ऐसा है गौतम बुद्ध का एक कॉन्शियस डिसीजन है, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे अर्गदीप प्रभु बता रहे हैं कि जैसे हम कुछ ऐसी एक्टिविटी देखेंगे तो हमारे मन में एक हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध के भी मन में ऐसे हलचल आई होगी लेकिन उसको टॉलरेट कर लिए। मतलब उस पर कुछ एक्ट नहीं किए, कंट्रोल इतना हो चुका है, एक इतने कॉन्शियस हो गए कि कंट्रोल आ गया है। तो सिमिलरली आप अब रिलेट कर पा रहे हैं इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डिवाइन कॉन्शियस में है, ऐसे व्यक्ति भी सब चीज करते, सीइंग हियरिंग टचिंग स्मेलिंग ईटिंग मूविंग स्लीपिंग एवरीथिंग परफॉर्मिंग, बट एक डिटैच्ड स्पिरिट में करते हैं। उनको समझ में आता है कि ये सेंसेस उसमें से एंगेज है, हम इस अलग है, मतलब आई एम नॉट माई सेंसेस, आई एम नॉट माई माइंड, मैं अलग हूँ इस चीज से। ठीक है, क्लियर है अभी? थोड़ा लग रहा है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे आप लोग। यहीं पे मुझे क्लियर। मैन प्रभु। हाँ प्रभु जी क्लियर है, मतलब वो सिर्फ सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, हम्म। ऐसा बोल रहे हैं लेकिन। प्रतीक प्रभु आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, मतलब बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है काफी। यस प्रभु बताइए, आप बोल रहे थे कुछ।
आप जब बोल रहे थे कि मतलब उनका से वो मेटेरियल सेंस ही उसमें इन्वॉल्व है, देख रहे हैं सब सब हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि वो उससे अलग है। यस, मतलब इस ऐसा हम भी जैसे और एडवांस होंगे ना कृष्णा कॉन्सेप्ट में, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, जैसे हमारे कुछ जो ओल्ड डिजायर थे वो ऐसे नलीफाई हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो गए हैं। समझ रहे हो? मतलब इवन वो कई बार ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट से सामने भी आते हैं, फिर भी हम मतलब कुछ एक्ट नहीं करते हैं, हमको समझ में आ जाता है क्या इस छोटे सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन नियोफाइट स्टेज में जैसे जो ट्रिगर होने वाले जो मोमेंट्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगेन इट विल लीड अस टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। ओके प्रभु, परपट पढ़ लीजिए। A person in Krishna consciousness is pure in his existence, and consequently he has nothing to do with any work which depends upon five immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, and the endeavor of and fortune. This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification. But in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of the Krishna senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in the affairs of the senses. Activities such as seeing, hearing are action of the senses meant and for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating, etc. are action of the senses meant for work. A Krishna consciousness person is never affected by the action of the senses. He cannot perform any act except in the service of the Lord, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. हाँ यस प्रभु, तो हमारे ऐसे 10 सेंसेस बताए जाते हैं। एक बार जैसे 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो आई थिंक नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस तो सभी को पता है। ठीक है, व्हाट आर दी वर्ड्स कर लेते हैं। प्रतीक प्रभु आप बताइए, या और थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। हाउ मेनी सेंसेस वी हैव, सबसे पहले ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कितने हमारे पास टोटल सेंसेस है। जी मेन सेंसेस तो आंख, नाक, जीभ, जेनाइटल ऑर्गन, ईयर्स। तो मुझे मेन तो 5 हुए। Mains या are दैट आर 24. नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। नो नो, 24 इज दैट इज मटेरियल एलिमेंट जो सांख्य योग में आता है, उसका भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी सेंसेस कम कर रहे हैं। जैसे 5 वर्किंग सेंसेस, सॉरी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हो गए। वी हैव टोटल 11 सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस हैं। आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? चोक कान नाक, वो मतलब आई, नोज, ईयर, स्किन। नो दैट इज नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। ओ अच्छा, हाँ। वर्किंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस वी हैव। मयंक प्रभु। नहीं प्रभु, आप शायद एक बोल देंगे तो फिर पता चल जाएगा कि मतलब। ओके ओके ठीक है, जैसे वर्किंग सेंसेस में होते हैं वॉइस, जो हमारी आवाज है, लेग्स, हैंड, है ना, 2 हाथ, 2 मतलब लेग्स हैं, पैर हैं, वॉइस हो गया हमारा, एनएस एंड जेनिटल्स, दैट आर वर्किंग सेंसेस। ओके। एंड
ठीक है, क्लियर प्रभु। और इसके ऊपर होता है माइंड, सुपर सेंस, कंट्रोलर ऑफ ऑल सेंसेस। ओके, क्लियर है। जी प्रभु। 11 हो गया। जी प्रभु। हाँ, ऐसे टोटल मतलब 11 सेंसेस होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 5 ही पता रहते हैं ना। प्रभु जी, आपको। अभी मीटिंग तो शायद कभी भी एंड हो सकता है, क्योंकि मैंने 8:30 बजे मीटिंग स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, कोई कोई बात नहीं प्रभु, ओके। वो क्लियर है सारे पॉइंट्स। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। जी प्रभु। ओके, भगवद गीता यथारूप की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, गुड नाइट।